बारिश की रात थी। शहर की गलियां पानी से भरी थीं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी हर चीज को और भी रहस्यमय बना रही थी। इंस्पेक्टर आदित्य राव अपनी कार से उतरी। सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी। दरवाजा आधा खुला, भीतर से सन्नाटा। तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 306 में एक लाश मिली थी। नाम था राघव मेहरा, एक नामी रियल एस्टेट एजेंट। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां जालीदार। यह बंद कमरे का अपराध लग रहा था। कमरे में कोई हथियार नहीं था। राघव कुर्सी पर गिरा हुआ था, चेहरे पर डर जमी हुई। मेज पर एक खुली फाइल पड़ी थी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट अंधेरा। आदित्य ने फाइल पलटी। अंदर जमीनों के कागज, नकली साइन और कई नेताओं व अधिकारियों के नाम। साफ था, राघव एक बड़े घोटाले का हिस्सा था। लेकिन उसे किसने और कैसे मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत जहर से हुई थी, पर कमरे में कोई जहर नहीं मिला। चाय का कप था, पर उसमें जहर के निशान नहीं थे। आदित्य की नजर दीवार पर लगे पुराने एसी पर गई। एसी के फिल्टर में हल्की सी नमी और अजीब गंध थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच की। एसी के जरिए जहरीली गैस छोड़ी गई थी, टाइमर के साथ। अब सवाल था, एसी में टाइमर किसने लगाया? सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखा, विक्रम शुक्ला, राघव का पार्टनर, वही जो प्रोजेक्ट अंधेरा का मास्टरमाइंड था। पूछताछ में विक्रम टूट गया। राघव बाहर निकलना चाहता था, विक्रम बोला। वो सब कुछ उजागर करने वाला था। मैंने उसे डराया, पर वो नहीं माना। इसलिए आदित्य ने हथकड़ी पहनाते हुए कहा, बंद कमरे का सच यही है, दरवाजे नहीं। लालच इंसान को कैद करता है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, प्रोजेक्ट अंधेरा का पर्दाफाश। इंस्पेक्टर आदित्य राव की बड़ी कामयाबी। और शहर ने एक बार फिर राहत की सांस ली। न्याय अभी जिंदा है। एआईएम्स के पीछे एक सुनसान पार्क में एक और लाश मिली। इस बार न चेहरा जला था, न आंखों पर पट्टी, लेकिन सीने पर खून से लिखा था, न्याय अभी जिंदा है। विवेक मर चुका है, फिर ये कौन है? टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, न्याय किलर वापस आ गया। क्या इंस्पेक्टर आर्यन छुपा रहा है सच? सोशल मीडिया पर ट्रेंड, जस्टिस इज अलाइव, ए एरियन सिंह एक्सपोज्ड। आर्यन समझ चुका था, ये अब सिर्फ कत्ल नहीं, उसकी साख, उसकी वर्दी और उसकी आत्मा पर हमला है। डॉ सायरा खान की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मौत 48 घंटे पहले जहर से मारा गया। और सबसे अहम, पीड़ित कोई आम आदमी नहीं था। वो था रवि मल्होत्रा, विवेक का छोटा भाई, जिसे सब समझते थे कि 12 साल पहले मर चुका है। अगर रवि जिंदा था, तो विवेक अकेला नहीं था। इस बार एक नाम बार बार सामने आया, मीरा वर्मा, एक जर्नलिस्ट जो 12 साल पहले अचानक देश छोड़कर चली गई थी। फाइल में एक नोट मिला, अगर मैं मरी पाई जाऊं तो समझ लेना कातिल सिस्टम है। विवेक सिर्फ चेहरा था, असली दिमाग मैं थी। आर्यन सन्न रह गया। मीरा ने बताया, न्याय किलर कोई एक इंसान नहीं, ये एक नेटवर्क है जिसमें पीड़ितों के परिवार शामिल हैं, जिनकी आवाज दबाई गई। उसमें वीडियो था, 12 साल पुराना। आर्यन खुद गवाह को धमकाते हुए, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। आर्यन की सांसें रुक गईं। अब तुम्हारी बारी है, इंस्पेक्टर। मीरा कैमरे के सामने, आज सिस्टम का फैसला होगा। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। आर्यन पहुंचा, पुलिस, मीडिया, भीड़ सब मौजूद। या तो सच कबूल करो, या ये वीडियो देश देखेगा। हाँ, मैंने सच दबाया था। मैंने वर्दी को शर्मसार किया। भीड़ सन्न। आर्यन ने खुद हथकड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जाते जाते मुस्कुराई। न्याय किसी एक से नहीं मरता, इंस्पेक्टर। नाम और पहले पन्ने पर लिखा था, शहर अब जाग चुका है। दिल्ली की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। यह शहर सोता नहीं था, क्योंकि अब यह डर में जागता था। आर्यन सिंह तिहाड़ जेल की कोठरी नंबर 17 में बैठा था। हाथों में हथकड़ी, आंखों में पछतावा और दिमाग में एक ही सवाल, क्या सच बोल देने से सब खत्म हो जाता है? उसी रात ठीक 3 बजे शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में 3 ब्लैकआउट हुए और 3 लोगों की मौत। पहली लाश एक रिटायर्ड आईएएस अफसर साउथ दिल्ली में, दूसरी एक कॉरपोरेट टाइकून गुड़गांव में, तीसरी एक पूर्व गृहमंत्री फार्मा हाउस में।
तीनों के सीने पर एक ही निशान, स्पेड्स, स्पेड का निशान, और नीचे लिखा था, अंधकार का असली राजा। मीरा वर्मा ने जेल में बैठे आर्यन को खबर भिजवाई, ये हमारा नेटवर्क नहीं है, ये हमसे भी ऊपर है। आर्यन समझ गया, अब खेल बदल चुका है। रॉ के एक सीक्रेट बंकर में देश के सबसे ताकतवर लोग बैठे थे। नाम था अंधकार परिषद, द डार्क काउंसिल। ये वही लोग थे जो सरकारें गिराते थे, दंगे करवाते थे और अपराधियों को हीरो बनाते थे। न्याय किलर, मीरा, विवेक, सब उनके लिए सिर्फ मोहरे थे, और अब उन्हें डर था क्योंकि कोई उनका नाम लेने लगा था। एक फर्जी एनकाउंटर में आर्यन सिंह को मरा घोषित कर दिया गया। रात के अंधेरे में उसे जेल से बाहर निकाला गया। रॉ अफसर कबीर राणा ने कहा, देश को तुम्हारी जरूरत है, इंस्पेक्टर नहीं, एक अपराधी की तरह। तो आज से मैं भी अंधकार हूं। चौथी लाश के साथ एक वीडियो वायरल हुआ। मास्क पहने एक आदमी, न्याय किलर ने सिर्फ शाखाएं काटी, मैं जड़ उखाड़ूंगा। देश में दहशत फैल गई। नाम दिया गया स्पेड किलर। अगर वो जड़ तक पहुंचा तो ये देश जल जाएगा। जांच में एक नाम सामने आया, कबीर राणा, रॉ अफसर, देशभक्त और अंधकार परिषद का संस्थापक। मतलब मैं फिर इस्तेमाल हुआ। कबीर की आवाज रिकॉर्डिंग में, अपराध और न्याय दोनों मेरे हथियार हैं। 15 अगस्त की रात लाल किले पर सबसे बड़ा हमला प्लान था। स्पेड किलर, शास कबीर राणा, और उसका मकसद देश में अराजकता, ताकि सत्ता उसी की हो। आर्यन और मीरा ने अकेले ऑपरेशन शुरू किया। गोलियां, धमाके और लाल किले की दीवारों पर खून। तुम जैसे लोग सिस्टम सुधारते हैं, मैं सिस्टम बनाता हूं। आर्यन ने गोली चलाई, लेकिन कबीर ने आखिरी कार्ड खेला। पूरे देश में परिषद के नाम लाइव स्ट्रीम। कबीर मारा गया, पर परिषद के सारे नाम सामने आ गए। सरकार गिरी, अफसर गिरफ्तार हुए, देश कांप उठा। मीरा गायब हो गई। 1 साल बाद एक किताब रिलीज हुई, अंधकार का साम्राज्य। लेखक का नाम आर्यन सिंह, मृत घोषित। जब तक एक भी सवाल जिंदा है, अंधकार पूरी तरह नहीं मरेगा। दूर कहीं एक परछाई मुस्कुराई। दीवार पर लिखा था, स्पेड्स, अंधकार कभी नहीं मरता,